तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सबने मीम्स देख लिया होगा। और आज यहाँ पर एमएल इंजीनियर से जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ देख रहा है, फीचर इंजीनियरिंग को छोड़ रहा है, मीन्स क्या है इसका, और क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है या नहीं है। आज की वीडियो से हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर है तो आपको सीखनी चाहिए, अगर सीखनी चाहिए तो आप कहाँ से सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने, सारा कुछ आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यार, अगर जैसे यहाँ पर एमएल इंजीनियर का एग्जांपल हमने मीम्स में देखा था, इसी तरीके से अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या कोई भी डेवलपर है, आप कुछ भी करते हैं तो हर जगह आपको चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है। आई होप कि सबको पता होगा चैट जीपीटी क्या है। अगर नहीं पता तो पहले सबसे पहले आप गूगल करिए, चैट जीपीटी के बारे में देखिए क्या है। बहुत ही काम की चीज़ है। जनरेटिव एआई का एक हमारा प्रोडक्ट है, ओपन एआई ने इसे बनाया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तो आप ये समझिए आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए यार, जो हमें कम्युनिकेशन करना है इस चैट जीपीटी से, तो उससे किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से अपने बात को उसे समझा सकते हैं, उसी टेक्निक्स को या उसी लर्निंग या उसी स्किल को हम क्या बोल देते हैं, प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। और इसी को जो हम लिख रहे होते हैं इससे बात करने के लिए, उसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो कितना इंपॉर्टेंट है प्रॉम्प्ट हमारे लिए, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम अपने टर्मिनल पर जाएंगे। हमने कुछ कोड लिख के रखा है और उसे आपको रन करा के दिखा। ठीक है, चलिए। तुमने यहाँ पर किया है पाइथन, इसे रन करा लेते हैं। पाइथन फाइल का नाम हमारा है web.py। इसे हम एग्जीक्यूट कराते तो आप देखिए क्या आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हमें क्या दिख रहा है, एक वेब ब्राउज़र, सिंपल वेब ब्राउज़र नाम का यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप इसे बड़ा छोटा जैसा भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम यार एक वेबसाइट लेते हैं कुछ इसकी, ये हमारा चैनल है, इसका हम क्या कर रहे हैं भाई, कॉपी कर रहे हैं इस वेबसाइट, इस कॉपी चैनल का लिंक, ठीक है। तो अब आप देखिएगा क्या यहाँ पर कुछ गूगल है, कोई क्रोम है क्या, नहीं है। और लाइक सबको दिख रहा नहीं है। हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम यार अपनी वेबसाइट की लिंक पेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम बस एंटर प्रेस कर रहे हैं। तो अब देखिए यार, हमारे खुद का वेब ब्राउज़र हमने बना लिया, ठीक है। खुद का वेब ब्राउज़र बना लिया। ये वेब ब्राउज़र है, मीन्स यहाँ से हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन है ये हमारे पास, हाँ है। देखिए आप, यहाँ पर आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका वेब ब्राउज़र है। इसमें किसी ने आपके लिए ऐड नहीं डाल रखा, ठीक है। तो चलिए, क्या यहाँ पर वीडियो भी प्ले हो जाएगी या सिर्फ ये वेबसाइट को दिखा पाएगा या चैनल को दिखा पाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम प्ले करते हैं। ओहो, ठीक है, कोई भी वीडियो आपको, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर हमारा चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा वेब ब्राउज़र हमने बना दिया और आपको बताते हैं, ठीक है। अगर हम फॉरवर्ड प्लेस करें, यहाँ पर बटन्स भी कुछ हमने यहाँ पर बना के रखी, लाइक सपोज बैकवर्ड जाना तो हम वापस आ चुके हैं। अगर हम फिर से वहीं पे जाना है तो हम देखिए फॉरवर्ड आ चुके हैं। हम यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहे, आपको बताते हैं। देखिए बैक पे क्लिक किया, पीछे आ गया, फॉरवर्ड पे यहाँ आ गए। और हम यहाँ से रिलोड करते हैं तो यार वेबसाइट हमारी पूरी रिलोड भी हो रही है। देखिए ये पूरा पेज रिलोड भी हो रहा है। अगर हमें होम पे जाना तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम होम पे आ गए। तो मतलब सिंपल सा एक वेब ब्राउज़र हमने बना लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने की कैसे? अगर हम कहें कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कोड नहीं किया, हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट यूज़ किया, प्रॉम्प्टिंग की, और ये सारा कुछ हम कर पाए, तो कैसा लगेगा? ठीक है, ये सच लगने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने यही किया, हमने कुछ प्रॉम्प्टिंग की। कुछ इश्यूज आते हैं, आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ऐसी वेबसाइट हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम आपको थोड़ा थोड़ा कोड करके दिखाते हैं और थोड़ा थोड़ी जो भी चीज़ें हमें ऐड करनी है हम उसके लिए कोड पेस्ट करेंगे, आपको करके दिखाएं कि यहाँ तक हम किस तरीके से ऐसी चीज़ें बना सकते हैं सिर्फ प्रॉम्प्टिंग करके, ठीक है। अगर आप प्रॉम्प्टिंग सीख लेंगे तो आपको टेक डोमेन में आना बहुत आसान हो जाएगा। आपका जो काम है, आप डेवलपर से तो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं अपने काम को। एमएल इंजीनियर तो देख ही रहते हैं आप, फीचर इंजीनियर को छोड़ के किसके पीछे जा रहा है। दोबारा देखना है तो फिर से एक बार दिखा देते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है भाई, इस प्रॉम्प्टिंग को सीखना कैसे ये समझते हैं। सीखने से पहले हम क्या करने वाले हैं, एक बार आपको एक एक करके ये फीचर्स हैं, इन फीचर्स को हटाते हैं और शुरू से एक नई वेब ब्राउज़र बना के दिखाते हैं, ताकि वो आपको समझ में आए कि प्रॉम्प्टिंग कितनी पावरफुल है, ठीक है। इसको हम करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद भाई हम क्या करेंगे, हम एक नई फाइल खोलते हैं। हमने वेब वन नाम की एक नई फाइल खोल ली। किस तरीके से रन कराते हैं वो सारी चीज़ें आप छोड़िए अभी। अभी हम यहाँ पर कुछ सिंपल सिंपल सा कोड पेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप चीज़ें यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉम्प्टिंग आती है। ऑलराइट, चलिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद भाई हमने क्या किया, कुछ कोड को यहाँ पर पेस्ट किया जो हमने ऑलरेडी लिख के रखा था। अब हम टर्मिनल पे जाते हैं और इससे रन कराने की कोशिश करेंगे। पर आया और यहाँ पर हम लिख देते फाइल का नाम, जो हमारा क्या हो चुका है, पाइथन। और इससे फाइल को हम रन करा लेते हैं, सिंपल सा पाइथन पी web1.py। इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं।
काउंट ओपन दिस फाइल एरर टू, नो इशू। हम क्या करने वाले हैं, इस फाइल का जो भी पाथ है उसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कुछ इशू है यहाँ पर, शायद इस फाइल तक हम नहीं पहुँचे, हमने न्यू टर्मिनल लिया शायद इसलिए इशू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथन। पाइथन लिखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपना पाथ। ठीक, हमने पाथ पेस्ट कर दिया, एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या, ये हमारा एक वेब ब्राउज़र बन गया। अगर हम यहाँ पर फिर से जाते हैं और यहाँ पर इस चैनल का, लेट्स सपोज जो हमारा चैनल है इसका हम लिंक यहाँ पर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद हमने जैसे एंटर किया, ठीक है, या गो बटन पर क्लिक किया, तो इस ब्राउज़र तक हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बट अगर आप देख पाएँ जो हमने पहले दिखाया था आपको, यहाँ पर कुछ बटन्स थे यहाँ रिलोड करने के लिए, होम बटन और भी कुछ बटन्स थी, वो तो यहाँ पर नहीं आ रही। ठीक है, बैक कैसे जाएं, फॉरवर्ड कैसे जाएं, ये सारी बटन्स नहीं थी। ठीक है, तो ये वेब ब्राउज़र तो बन गया है, यूज़ करेंगे, चलाएंगे, चल, बट बैक जाने के लिए, आगे जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, इसे हम कैंसिल करते हैं। तो हम फिर प्रॉम्प्टिंग करेंगे और नया कोड यहाँ पर आपके लिए देंगे। इस कोड को हम क्या कर देते हैं भाई, ये कोड है, इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं और इस पूरे कोड को हम सेलेक्ट करके कर देते हैं कमेंट और नया कोड यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ताकि हमने क्या किया, आगे के नए फीचर्स हम ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आए और यहाँ से भाई हम करने वाले हैं कोड को कॉपी और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कोड को पेस्ट कर दिया, सेम कोड है, दूसरा कोड जो हमने लिख के रखा हुआ था यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग के हेल्प से। हम यहाँ पर आए, फिर से हम गए और इस फाइल को भाई एंटर करके रन करा दिया। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ तो चेंजेस आपको देख पा रहे होंगे, चलिए दिखाते हैं आपको, 2 मिनट दीजिए। यहाँ पर आए हम, यहाँ पर आने के बाद भाई हमने यहाँ पर क्या किया, गो, पहले गो था सिर्फ, अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बटन भी हमारे पास आई। मीन्स पहला स्टेप हमने सिर्फ यूआरएल देने के लिए एक जगह बनाया था। ठीक है, इसके बाद अब हम इसे गो मीन्स एग्जीक्यूट कराएंगे, हम इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमने इसे प्रेस कराया तो ये चल रहा है। अब हमें बैक जाना है वापस, तो देखिए वापस भी आ गए हम, यहाँ फॉरवर्ड जाना है तो फॉरवर्ड भी आ गए। तो हमने 2 से 3 बार प्रॉम्प्टिंग लिखी और एक एक स्टेप करके हम चीज़ों को, कोड को मॉडिफाई कर करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा लास्ट कोड लेते हैं जिसमें हम रिलोड वाला, होम वाला और ऑप्शन सेट करने हैं, तो वो भी हम सिर्फ प्रॉम्प्टिंग की हेल्प से कर पा रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, आप फिर भी ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। कैसे करेंगे, क्या करना होगा, सारा कुछ हम आपको समझाने वाले हैं। चलिए तो कर लेते हैं थोड़ा सा काम। तो अब हम आपको 2 और बटन्स को यहाँ पर ऐड करके दिखाने वाले हैं, वो भी प्रॉम्प्टिंग की हेल्प से। तो कितना पावरफुल होता है प्रॉम्प्टिंग, क्या क्या नहीं कर सकते आप, सारा कुछ अगर हम यहाँ पर कर वो कनेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज जो भी कोड है हमारा, इसको हम सेलेक्ट करके इसे हम कर देते हैं कमेंट। डन, कोड हमारा सेलेक्ट हो गया, अब इसे हम कमेंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले भाई, यहाँ पर आएंगे और थोड़े से नीचे करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे अपना नया कोड। इस कोड को भी हम रन करा के देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये लाइन अभी हमारी कैंसिल नहीं, मीन्स इसको हमें कट करना पड़ेगा, अभी तक रन हो रहा था। ठीक है, अब हम इसे क्या करने वाले, एक बैक किया, रन करा दिया फिर से इस फाइल को, तो हमारा ये मिल गया। अब आप देख पा रहे हैं बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रिलोड, होम। फिर से अगर हम लिंक को पेस्ट करते हैं, लिंक को पेस्ट करते हैं लेट्स सपोज इस तरीके से, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एंटर कर देना है, गो बटन हट गई बट बाकी चीज़ें हमारी आ गई। इसे किया, ठीक है, हम चाहते हैं इसे रिलोड करना तो हम रिलोड भी कर दिया हमने इस तरीके से। हमें होम पे जाना तो हम होम पे भी चले। तो यार ये सारा कुछ हमने किया, हमें कोई इसका कोड नहीं लिखना पड़ा, हम सिर्फ प्रॉम्प्टिंग की हेल्प से इतना कर सकते हैं। कहाँ पे लिखा, चैट जीपीटी पे हमने प्रॉम्प्टिंग की, जो चाहो आप चीज़ें करा सकते हैं अगर आप एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट लिख पा रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट समझ में आ गया, कितना पावरफुल है ये समझ में आया, तो सीखें कैसे, तो उसके लिए परेशान आपको होना नहीं है। प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, कैसे हम अपनी चीज़ों को चैट जीपीटी से करा सकते हैं, उसके लिए यार हम लोग प्रॉम्प्टिंग के लिए बेसिक कुछ कोर्स या ट्यूटोरियल टाइप का हम बोल सकते हैं, उसे लाने वाले हैं इसी चैनल पे। और आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा कि किस तरीके से आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर या प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं अपने काम के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में जिसमें हम प्रॉम्प्ट की बात कर रहे होंगे और जनरेटिव एआई से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में देख रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।